महाराष्ट्र को लेकर दिल्ली में बीजेपी चुनाव समिति के सदस्यों की आज होगी बैठक। आज या कल विधायक दल की भी हो सकती है मीटिंग। आज दिल्ली आ सकते हैं फडणवीस, शिंदे और अजीत पवार। बीजेपी आलाकमान के साथ तीनों नेताओं की हो सकती है बैठक। महाराष्ट्र में महायुति के सीएम को लेकर अब भी सस्पेंस कायम। रेस में देवेंद्र फडणवीस को सबसे आगे बताया जा रहा है। देवेंद्र फडणवीस के सीएम बनने पर अजीत पवार राजी। सूत्रों के मुताबिक अजीत गुट के विधायकों ने फडणवीस का समर्थन किया है। महाराष्ट्र में फिर से एक सीएम और 2 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला दोहराया जा सकता है। फडणवीस सीएम बने तो एकनाथ शिंदे और अजीत पवार डिप्टी सीएम बन सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम के साथ शहरी विकास विभाग जैसा भारी भरकम मंत्रालय दिया जाएगा। उनकी पार्टी के कोटे से 10 से 12 मंत्री बनेंगे। अजीत पवार को डिप्टी सीएम के साथ ही वित्त विभाग मिल सकता है। साथ ही उनकी पार्टी के खाते में भी करीब 10 मंत्री पद आ सकते हैं। बीजेपी कोटे से बन सकते हैं करीब 20 से 22 मंत्री। शिवसेना ने अपने विधायकों के लिए मुंबई के 5 सितारा होटल में ताजलैंड्स में बुक किया है 60 कमरे। रविवार को एकनाथ शिंदे चुने गए हैं विधायक दल के नेता। शिवसेना ठाकरे गुट के नवनिर्वाचित विधायकों की आज होगी बैठक। पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे की मौजूदगी में दोपहर 12 बजे उनके घर मातोश्री में होगी बैठक। छगन भुजबल बोले, अगर सीएम के लिए एकनाथ शिंदे का नाम आएगा तो हम भी अजीत पवार का नाम लेंगे, क्योंकि हमारा स्ट्राइक रेट बढ़िया है। एनसीपी विधायक दल के नेता चुने गए अजीत पवार। विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से मुहर लगी। राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस की मान्यता रद्द कर सकता है चुनाव आयोग। सूत्रों के मुताबिक विधानसभा में एक सीट भी न मिलने के चलते रद्द हो सकती है मान्यता। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे पर बोले शरद पवार, हमें ऐसे नतीजे की उम्मीद नहीं थी। उन पार्टी नेताओं के साथ बैठकर नतीजों पर चर्चा करेंगे। आज से संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है। सत्र के हंगामेदार होने के आसार हैं। 20 दिसंबर तक चलेगा सत्र। शीतकालीन सत्र में वक्फ संशोधन विधेयक समेत 16 विधेयक सूचीबद्ध किए गए हैं। इनमें 5 नए विधेयक भी शामिल हैं। संसद सत्र शुरू होने से पहले मीडिया से मुखातिब होंगे प्रधानमंत्री। थोड़ी देर में करेंगे संबोधित। सर्वदलीय बैठक में 30 पार्टियों के 42 नेता शामिल हुए। किरेन रिजिजू बोले, संसद सुचारू रूप से चलाने पर बातचीत हुई है। यूपी के संभल में हालात अब पूरी तरह से काबू में है। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात हैं। पूरे इलाके में ड्रोन से निगरानी की जा रही है। हिंसा के बाद प्रशासन ने 12वीं तक के स्कूल बंद करने के आदेश दिए और 24 घंटे के लिए इंटरनेट पर लगाया गया है बैन। जहां मस्जिद के सर्वे को लेकर हुई हिंसा में अब तक 4 लोगों की मौत हुई है। 20 से ज्यादा पुलिसकर्मी और 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। हिंसा के आरोपियों पर एनएसए के तहत भी मामला दर्ज किया जाएगा। अब तक 1 एफआईआर दर्ज है। हिंसा में शामिल 24 लोग हिरासत में लिए गए हैं। यूपी बीजेपी चीफ भूपेंद्र चौधरी ने संभल हिंसा के पीछे सपा का हाथ बताया। कहा कि वो लोगों को भड़का रही है। सपा चीफ अखिलेश यादव ने संभल पुलिस का वीडियो भी शेयर किया है। हथियार दिखाते और पत्थर मारते दिखे हैं पुलिस वाले। कहा कि कोई भी इंसाफ की उम्मीद ना छोड़े। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले, संभल में सरकारी तंत्र पर नहीं बल्कि भारत के लोकतंत्र और कानून पर हमला हुआ है। संभल में हिंसा के बाद पूरे यूपी में हाई अलर्ट जारी। बरेली में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। 28 नवंबर को झारखंड में नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा। गवर्नर से मुलाकात के बाद सीएम सोरेन ने दी जानकारी। झारखंड में मंत्रिमंडल के गठन की कवायद तेज। सूत्रों के मुताबिक जेएमएम से 6, कांग्रेस से 4 और आरजेडी के कोटे से 1 मंत्री बन सकता है। झारखंड चुनाव के नतीजे पर बोले मौलाना अरशद मदनी, मुसलमानों को घुसपैठिया कहने वालों का मुंह काला हुआ है। पीएम मोदी आज भारत मंडपम में वैश्विक सहकारी सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 का शुभारंभ करेंगे। दिल्ली में ओडिशा पर्व के प्रोग्राम में पीएम मोदी ने स्टॉल का जायजा लिया। पीएम मोदी ने एक स्टॉल पर रुककर चाय भी पी। पश्चिम बंगाल विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू होगा। मंगलवार को संविधान दिवस पर प्रस्ताव पेश करेंगे स्पीकर। 2 दिनों तक होगी चर्चा। बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है। कई विधेयकों के साथ द्वितीय अनुपूरक बजट भी पेश होगा। दिल्ली में ग्राफ 4 प्रतिबंध हटेंगे या फिर रहेंगे, आज सुप्रीम कोर्ट इसका फैसला करेगा। वायु प्रदूषण के हालात की जांच करने के बाद होगा फैसला। संविधान की प्रस्तावना को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में फैसला आएगा। प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द को हटाने के लेकर ये याचिका दायर की गई है। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव की मतगणना आज शुरू होगी। कोर्ट ने उम्मीदवारों और उनके समर्थकों को ढोल, लाउडस्पीकर या फिर पटाखे बजाकर जीत का जश्न मनाने पर रोक लगाई है। हैदराबाद के लोक मंथन भाग्यनगर प्रोग्राम में आरएसएस चीफ मोहन भागवत का बयान, हमारे कपड़े खान पान अलग है पर अंदर से हम सब एक हैं। जमीयत के सम्मेलन में बोले मौलाना अरशद मदनी, पीएम ने कहा कि वक्फ बोर्ड संविधान के खिलाफ है। हम कहते हैं वक्फ कुरान का फैसला है। एबीपी के अधिवेशन में सीएम योगी ने टेक्नोलॉजी को 2 धारी तलवार बताया। कहा कि अच्छे लोगों के हाथों में टेक्नोलॉजी जाएगी तो राष्ट्र का कल्याण होगा। मुआवजे को लेकर ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के गेट पर आज होगी किसान महापंचायत। राकेश टिकैत करेंगे शिरकत। दतिया में पीताम्बरा देवी मंदिर पहुंचे आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और लालू यादव। पूजा अर्चना कर आशीर्वाद भी लिया। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम लोग झारखंड जीते हैं। महाराष्ट्र में हार के कारणों की समीक्षा की जाएगी। महाराष्ट्र के अकोला में कांग्रेस उम्मीदवार साजिद खान पठान की जीत के बाद हुए हंगामा के मामले में एक्शन। पुलिस ने केस दर्ज कर 8 लोगों को गिरफ्तार किया। मालिकपुर चौक पर नेता के समर्थकों ने हंगामे के साथ पुलिस के साथ की थी बदसलूकी। वीडियो सामने आने के बाद हुई कार्रवाई। थाने के अंबरनाथ इलाके में फार्मा फैक्ट्री में लगी भीषण आग। हादसे में किसी की तरह की जान हानि की खबर नहीं।
मेरठ में घोड़ी छोड़कर चोर के पीछे भागा दूल्हा। दूल्हे की नोटों की माला से एक नोट खींचकर भागा था टाटा मैजिक सवार युवक। पकड़कर वीडियो सोशल वायरल हुआ। दिल्ली के इंडिया गेट इलाके में दिखी धुंध की मोटी परत। बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। दिल्ली के आनंद विहार इलाके में लगातार खराब हो रही है वायु गुणवत्ता। सुबह छाई रही धुंध की मोटी परत। दिल्ली के शाहीन बाग में प्रदूषण पर काबू पाने के लिए प्रशासन ने किया पानी का छिड़काव। इलाके में बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। यूपी के मुरादाबाद में सुबह से छाई है धुंध की परत। प्रदूषण को काबू करने के लिए नगर निगम ने शहर में किया है पानी का छिड़काव। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में बहुत ताजा बर्फबारी हुई है। बर्फ की सफेद चादर में लिपटा दिखा पूरा इलाका।